हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के खुद समुंदर भी आएगा। मायूस होके मत बैठ मेरे यार, मायूस होके मत बैठ मेरे यार, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लोग रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़े हैं। लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को हमने स्टार्ट किया है, तो इसमें आज हम लोग आ चुके हैं किसमें? रिडॉक्स रिएक्शन में। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है। हम लोगों ने तीसरा लेक्चर आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। पहले हम लोगों ने बेसिक चीजें सीखा कि चेंज क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है और उसका टाइप क्या होता है। हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन को हमने क्या किया? स्टार्ट किया। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करते थे। रिडॉक्स रिएक्शन हम आपको बताए थे कि क्या होता है। रिडॉक्स रिएक्शन में दो चीज आती है, क्या क्या? एक आता है ऑक्सीडेशन, एक आता है रिडक्शन। एक आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक आता है रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है? बेसिक सा मतलब ये समझ लो कि ऑक्सीडेशन स्टेट, एक चीज समझना पड़ेगा आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। किसी भी एलिमेंट, किसी भी एटम पे उस पे चार्ज कितना है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। जैसे कि कोई भी एक एटम है, जिस ए एटम है उसके ऊपर +2 है, तो जो +2 जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। मान ले कंपाउंड कोई बी है, इस पे -3 है, तो ये भी क्या कर रहा है? जो -3 है ये भी क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसलिए एक चीज ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है कि चार्ज को बताता है, किसी भी एलिमेंट पे उस पे चार्ज कितना है उसको बताता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो चीजें हमको पढ़ना है। तो एक चीज हमेशा ही ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हम आपको बताए थे, एटम के अंदर क्या होते हैं? पेज है कि नहीं? हम आपको एक चीज बताए थे, जितना ये आपको यहीं पे दिखा देने कि क्या है, सब एटम है। हम आपको बताए थे कि क्या होता है, एक एटम होता है, एक एटम के सेंटर पे, एक एटम के सेंटर पे क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लोग न्यूक्लियस कहते हैं। एक चारों तरफ क्या होता है? एक सेल होता है। हर एक पीरियड जो होता है कहता है एक सेल को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लोग सेल कहते हैं। लोग इस सेल के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या होता है? घूमता रहता है। उसके चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होता है? घूमता रहता है। चारों तरफ इलेक्ट्रॉन उससे घूमता रहता है, उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक एटम में क्या क्या समझ गए कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? किसी भी एटम के ऊपर एक चार्ज होता है प्लस नेगेटिव, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं लोग। ठीक है, तो इतना चीजें समझ गए। अब देखो, अब हमारा रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कोई भी अगर एटम दिया हुआ हो, ये कोई भी एटम दिया हो, वहां से इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं? रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक ना, रिमूव करके दूसरे एटम में भेज दे रहे हैं। तो यहां से क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम निकाल दे रहे हैं तो जो एटम पर जो चार्ज आएगा, कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। एटम पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसलिए अगर हम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो जो एटम पे जो चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी कि प्लस चार्ज अगर बढ़ रहा है, प्लस चार्ज अगर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ठीक ना, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का लॉस होने को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं लोग। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन ये निकला है यहां से, अब कोई ऐसा एटम होगा जहां पे जाके अंदर जाएगा, जुड़ेगा, ऐड होगा, तो उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ऐड होगा। तो एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, किसी एटम में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ऐड होने को हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। रिमूव ऐड होने को हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। और लॉस होने को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है ना, ये क्या हो गए? एक बेसिक चीज होगी इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। एक चीज और बता रहे हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एक चीज और, ये तो इलेक्ट्रॉन हो गया, और ऑक्सीडेशन के बेसिस पे समझ रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन, अगर एटम में अगर ऑक्सीजन के जोड़ने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। और ऑक्सीजन को रिमूव होने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। यानी कि दो चीज समझ में आ गया, एक इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझे, एक ऑक्सीजन के बेसिस पे हम ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझे, और एक हाइड्रोजन के बेसिस पे भी समझ ले रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन का, देखो ऑक्सीजन मतलब ओ, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन का एडिशन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। और
हाइड्रोजन क्या होता है, उल्टा होता है। ऑक्सीजन के एडिशन को ऑक्सीडेशन कहते हैं लोग, हाइड्रोजन के रिमूवल को अभी हम लोग क्या कहते हैं लोग, ऑक्सीडेशन कहते हैं लोग। या ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन रिमूव हो या इलेक्ट्रॉन रिमूव हो, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं लोग, ठीक ना। रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि क्या कि इलेक्ट्रॉन का गेन हो, ऑक्सीजन रिमूव हो और हाइड्रोजन ऐड हो, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं लोग, रिडक्शन कहते हैं लोग, ठीक ना। इतनी प्रोसेस कहते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं। तो और भी हम बेसिक हम आपको समझा रहे हैं, बेसिक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे, ठीक है। तो ये जो चार्ज आते हैं कहां से आते हैं, हम आपको जब हम पढ़ाए थे चार्ज चेंज और क्लासिफिकेशन, तो आपको हम बताए थे कि चार्ज होता है, जो आपको याद रखना एलिमेंट और उसके एटम का सिंबल और उसपे कितना चार्ज होता है। तो एक चीज हम आपको बेसिक चीज है, सोडियम पोटेशियम के याद रख लेना कि कितना होता है, +1 चार्ज होता है, ठीक ना। और कैल्शियम और जिंक का कितना होता है, +2 चार्ज होता है, ठीक ना। एल्युमिनियम कितना होता है, +3 होता है। हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो कि हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है, +1 होता है। ये हमेशा स्टार बना लो इसको, हाइड्रोजन पे चार्ज कितना था, +1 होता है। और ऑक्सीजन की याद कर लो, और ऑक्साइड के याद रख लो कितना होता है, O2- होता है। ऑक्सीजन पे कितना होता है, ऑक्सीजन पे कितना होता है, O-2 होता है। ऑक्सीजन पे कितना होता है, O-2 होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन पे जो उस पे जो चार्ज होता है कितना होता है, -2 होता है। यानी कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ऑक्सीजन का कितना होगा, -2 का, हाइड्रोजन का +1 होगा। ये चीजें याद रख लेना, ठीक ना। और एमोनियम का कितना होता है, ये याद रख लेना, कितना, NH4 इसका जो ऑक्सीडेशन, इस पूरे कॉम्प्लेक्स का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कितना है, +1 है। कितना है, ये क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इसमें इतना बेसिक है, आपको एकदम याद कर लेना। अब कहो कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे, मतलब मान लो इतना तो हम याद कर लिए, और भी सब आ गया तो कैसे लिखेंगे। जैसे कि मान लो जब आपको पिछले क्लासेस में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ाए, तो आपको हम पूरा ये बता चुके हैं, कि ये क्या होता है, S ब्लॉक एलिमेंट होता है, ये क्या होता है, P ब्लॉक एलिमेंट होता है, ये क्या होता है, D ब्लॉक एलिमेंट होता है, ये क्या होता है, यह ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना कि जितना फर्स्ट ग्रुप में ये जितना भी एलिमेंट आएंगे, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 होते हैं। हम आपको बताए थे कि फर्स्ट पीरियड में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे सिर्फ 1 ही होंगे, और सेकेंड ग्रुप में जाएंगे तो उसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे मात्र 2 होंगे। तो मान लो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा, हमेशा अगर कहीं से लिथियम आ गया, सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, रुबेनियम आ गया, कैल्शियम होगा, तो जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा कितना होगा, हमेशा +1 होगा। अगर इसका आ रहा है तो कितना होगा, +2 होगा, ठीक ना। तो हमेशा क्या होगा, इस वाले ग्रुप में जितने आएंगे क्या होंगे, +1 होंगे, इस वाले ग्रुप में जितने आएंगे क्या होंगे, +2 होंगे, ठीक ना। इस वाले ग्रुप में कितने आएंगे, +3 होंगे, ठीक है। तो इस वाले ग्रुप का ये नहीं कि प्लस होंगे, यहां पे क्या होगा, माइनस होगा, -1, ठीक ना। तो यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है किसका, हेलोजन का। ये चीज, और इसका कितना होता है, -2 होता है। इसका कितना होता है, इसका याद रखना कितना, -2 होता है। यानी कि O2 -2 में -2 होता है, ठीक ना। सल्फर -2, मतलब ऑक्सीजन की जितनी फैमिली होती है कितना होता है, -2 होता है। इसे ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और नाइट्रोजन कितना होता है, और नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, N-3 हो जाएगा। एजाइड के भी फॉर्म में रहता है, -3 इस ग्रुप के रिप्रेजेंट करते हैं हम। ये नहीं कि सिर्फ निगेटिव भी हो सकता है, प्लस भी, क्योंकि इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, क्या कि 5वां ग्रुप है। आपको ये पता है क्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर क्या होता है, न्यूक्लियस। इसके चारों तरफ क्या होता है, सेल होते हैं, ठीक ना। चारों तरफ क्या होता है, सेल होता है, जिसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमता रहता है, ठीक ना। तो जो ये 5वां ग्रुप है, तो मान लो 5 सेल है, 3 मान लो ये 5वां सेल है, 5वां सेल है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे कितने होंगे, 5 होंगे, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए दो कंडीशन हो सकता है, या तो पांचों इलेक्ट्रॉन को क्या करे, निकाल दे, या तो 3 इलेक्ट्रॉन को ले ले। तो इसमें पॉसिबिलिटी तो दोनों हो सकता है। तो अगर पांचों इलेक्ट्रॉन को निकाल दे रहा है तो इस पर जो चार्ज आएगा कितना आ जाएगा, +5 आ जाएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो मान लो इस पर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो -3, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन है तो माइनस कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके बाद से वहां पे क्या हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, या तो शेयरिंग कर लेगा किसी से, 5 और 3 मिलकर 8 बन जाएंगे। तो यानी कि जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा कितना होगा, 5 होगा, ठीक ना। इसका स्टेट होगा कितना होगा, +3 होगा। 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा यानी कि 3 फॉर्म हो जाएगा, 3 जाएगा होगा किसी और से उड़ जाएगा, 5 से जो होगा 5 और 3 मिलकर 8 बन जाएंगे, जिसकी वजह से ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा इनका। तो ये यही होता है क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक ना।
अब बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। चलो डिफिनेशन की बात करते हैं। देखो ऑक्सीडेशन रिडॉक्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स कहते हैं लोग, ठीक है ना। एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। केमिकल सब्सटेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। रिडॉक्स क्या होता है, एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सब्सटेंस का क्या होता है, सब्सटेंस में दो सब्सटेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। कहीं ज्यादा होगा, यहां से उठ के यहां जाएगा, यहां से उठ के यहां जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक ना। इन रिडॉक्स रिएक्शन सब्सटेंस लॉस द इलेक्ट्रॉन, अगर लॉस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे लोग, ऑक्सीडेशन कहेंगे लोग। अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे लोग, रिडक्शन कहेंगे लोग, ठीक ना। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे लोग, रिडक्शन कहेंगे। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे लोग, रिडक्शन कहेंगे लोग। अगर लॉस हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे लोग, ठीक ना। तो देखो ऑक्सीडाइज स्टेट को जिसका रिडक्शन होगा उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे लोग। और जिसका ऑक्सीडेशन, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे लोग, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे लोग, ठीक है। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं लोग, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं लोग। फैसिलिटेट द रिडक्शन, जो किसको फैसिलिटेट करता है, रिडक्शन को फैसिलिटेट करता है, ठीक ना। डोनेट इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, ठीक ना। जिसका रिडक्शन होता है उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं लोग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होता है उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं लोग, ठीक ना। और जिसका रिडक्शन होता है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं लोग, ठीक ना। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं लोग, जो फैसिलिटेट करता है रिडक्शन को, जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, ठीक ना। रिड्यूसिंग सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो रिड्यूसिंग सब्सटेंस होता है, जो रिडक्शन होता है उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं लोग। और जो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। एक बात ध्यान रखना, क्या इलेक्ट्रॉन का गेन होने को हम लोग क्या कहते हैं लोग, इलेक्ट्रॉन को गेन होने को हम लोग क्या कहते हैं लोग, रिडक्शन कहते हैं लोग, ठीक है। अब एक चलते हैं केमिकल रिएक्शन देखते हैं। अब मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कैसे। एक चीज आपको पता है क्या, ऑक्सीजन क्या आता है, हमेशा क्या आता है, -2 होता है, ठीक है ना। तो मान लो इसमें 7 ऑक्सीजन है, 7 क्या है, ऑक्सीजन है, तो इसका टोटल निगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी कि जो पावर होता है उसको क्या करेंगे, निगेटिव चार्ज में से घटा के जो बचेगा प्लस, उसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक ना। तो मान लो 14 क्या है, निगेटिव चार्ज है, ऊपर कितना बचा है, 2 बचा है, तो 2 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो 12 में कितना, क्रोमियम कितना है, 2 है, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 12 कितना, 6, तो यानी एक क्रोमियम पे कितना चार्ज आ जाएगा, 6 चार्ज आ जाएगा। एक क्रोमियम कितना चार्ज आ जाएगा, 6 चार्ज आ जाएगा, ठीक ना। ऐसे यहां पर भी करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, देखो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, ऑक्सीजन कितना, 3 है, टोटल कितना चार्ज हो जाएगा, 3 अगर ऑक्सीजन है तो इसमें कितना चार्ज हो जाएगा, टोटल -6 चार्ज हो जाएगा। और 2 क्या है, ऊपर दिया है, इस 2 को घटा दो, 2 को अगर चार्ज को घटा दे रहे हो तो इसमें कितना बच जाएगा, -4 चार्ज बच जाएगा, ठीक है। अब माइनस हो जाए, यानी कि हमेशा न्यूट्रल करना हमको एटम को, जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, माइनस चार्ज होगा, ठीक है ना। तो -4 बचा, और कितना एटम, एक है, यानी कि प्लस चार्ज उतना होना चाहिए, तब जाकर -4 है, माइनस प्लस चार्ज चाहिए ताकि कंपाउंड क्या हो, न्यूट्रल हो सके। तो यहाँ पर जो चार्ज हो कितना होगा, +4 होगा। अब देखो यहाँ पर क्रोमियम जो है किस फॉर्म में, +3 के फॉर्म में आपको दिया हुआ है। और सल्फर पे कितना चार्ज आएगा, तो मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना दिया है, 4 दिया है। ऑक्सीजन जो दिया गया कितना दिया गया, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, 4 क्या है, ऑक्सीजन है, तो इस पर निगेटिव चार्ज कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, -8 आ जाएगा। ऊपर कितना दिया है, -2 दिया है, -2 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना बचा, -6 बचा। तो -6 बचा है, जो -6 का है निगेटिव चार्ज है, तो उतना ही क्या होना चाहिए, प्लस चार्ज होना चाहिए, यानी कि सल्फर पे कितना चार्ज आ जाएगा, +6 आ जाएगा। सल्फर पे कितना आ जाएगा, +6 चार्ज आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है, मतलब जिसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों प्रोसेस हो रहा है। तो मान लो क्रोमियम पर देखा जाए कितना चार्ज आया है, +6 आया है, क्रोमियम पे कितना चार्ज आया, +6 आया है। और यहाँ पे कहा रहा है क्रोमियम पे +3 चार्ज है, यानी कि यहाँ पे +6 है, +6 है। हम क्या बताए थे, हम ये बताए थे अगर ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें मान लो कितना है, +4 है, इसमें क्या है, +4 है, इधर कितना है, +6 है, यानी कि किसमें पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 3 से लेके 6 पे जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। कौन सा प्रोसेस हो रहा है, इस कॉम्प्लेक्स में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, ठीक ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे +6 से क्या हो रहा है, +3 में जा रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है, पॉजिटिव चार्ज घट रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये कौन सा प्रोसेस हो गया, रिडक्शन प्रोसेस हो गया। कौन सा प्रोसेस हो गया, रिडक्शन प्रोसेस हो गया।
इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे लोग, रिडक्शन प्रोसेस कहेंगे लोग, ठीक ना। तो ये बेसिक चीज, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं लोग, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं लोग, ठीक ना। तो ऑक्सीडेशन समझ में आ गया क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन के जुड़ने को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं लोग, ठीक ना। और इलेक्ट्रॉन को रिमूव होने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। यही बेसिक चीजें आपको समझ में आना चाहिए, ठीक ना। अब कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, ये समझ में आ गया आपको, कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को हमेशा क्या करेंगे, बराबर करेंगे, न्यूट्रल कर देंगे, जीरो। जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर ऊपर दिया तो उसको क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज से क्या करेंगे, हटा देंगे, और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसके उतना उसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। दो एटम है तो दो भाग में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यही होता है क्या, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, आपको हम बताइए हैं कौन कौन से। रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन टू स्पीसीज। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है बिटवीन द क्या होता है, टू स्पीसीज के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं लोग, ठीक ना। तो ऑक्सीडेशन एक होता है, ऑक्सीडेशन एक होता है रिडक्शन, मतलब ए एक एटम है ए, एक है बी। तो ए का मतलब देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज होना। पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसमें क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। अगर नेगेटिव चार्ज जुड़ रहा है तो उसको क्या कहेंगे लोग, रिडक्शन कहेंगे। यानी कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, प्लस 1 2 3 4 5 6, उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। +8 दिया है, +6 हो गया, +5 हो गया, +4 हो गया, घट रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। यानी कि रिडक्शन क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करता है, और ऑक्सीडेशन जो होता है कहता है पॉजिटिव चार्ज को कहता है इंक्रीज करता है, ठीक ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन के एडिशन को हम रिडक्शन करते हैं लोग, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एड करें, नेगेटिव चार्ज का होगा इंक्रीज होगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे लोग, रिडक्शन कहेंगे लोग, ठीक है। तो बात करते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन है इन विच द सब्सटेंस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लॉस होता है, ठीक ना। रिजल्ट द इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट का होता है। ऑक्सीडेशन का एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन को लॉस होता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट का होता है इंक्रीज होता है, यानी प्लस चार्ज का होता है इंक्रीज होता है, ठीक ना। ऑप्टेन इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, देखो हाइड्रोजन क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, ठीक ना। प्लस चार्ज होता है जिसकी वजह से क्या होता है, देखो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन क्या है, प्लस चार्ज है, इस तरीके से समझ लो। यानी कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन के रिमूवल होता है, ठीक ना। ऑक्सीजन के एडिशन को हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे लोग, और हाइड्रोजन के रिमूवल को हम लोग क्या कहेंगे लोग, ऑक्सीडेशन कहेंगे लोग। दोनों क्या है, अगर दोनों चीजें क्या किसमें होती है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में होती है। एक चीज पता है क्या क्या कि ऑक्सीजन जो होता है, हम आपको बताया था क्या होता है, ऑक्सीजन -2 के फॉर्म में एक्सिस्ट करता है, ठीक ना। और हाइड्रोजन के पास क्या होता है, +1 चार्ज होता है, ठीक ना। और ऑक्सीडेशन आपको समझ में आना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन के कोई डिफरेंस होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन को रिमूव होना, इस प्रोसेस को भी हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन करते लोग। जो कहता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो अब देखो आगे क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसेंशियल दी वेरियस प्रोसेस सच एज कंबशन। जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो वहां पर भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। रस्टिंग, जो हमारे लोहे पे जंग लगता है, ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन का ही एग्जांपल है। मेटाबॉलिज्म, बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, उस वहां पर भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। रस्टिंग, जंग लगना, और उसके बाद से हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को होना, और लोहे पे जंग लगना, और चीजों को जलाते हैं, कपड़े हो गए, लकड़ी हो गई, किसी चीज को जलाते हैं, वहां पर भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, एग्जाम्पल है इसका। द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑब्टेन द कन्वर्ट द फंक्शनल ग्रुप इज मोर ऑक्सीडाइजिंग। क्या होता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप का मोर ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म होता है। फंक्शनल ग्रुप जो होता है मोर ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म होता है, किसमें, रिडॉक्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैन प्रोड्यूस द एनर्जी जनरेटेड। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हम कहाँ यूज कर सकते हैं, यूज हम कहाँ करते हैं, जिसमें एनर्जी के प्रोडक्शन में यूज करते हैं, हीट के जनरेशन में यूज करते हैं। काजे द मटेरियल टू डिग्रेड डिपेंडिंग ऑन द कजेक्ट सर्फेस सर्कमफ्रेंस सब्सटेंस। हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बहुत कमर्शियल हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, कहाँ, अपनी हीट को प्रोड्यूस करने में, एनर्जी बनाने में, और कमर्शियल भी इसकी और भी जगह क्या करते हैं, इसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि सरकमफ्रेंस सब्सटेंस का होता है, इसमें सब्सटेंस का होता है इन्वॉल्व होते हैं, किसमें, ऑक्सीडेशन में। तो उसका हम बेनिफिट क्या ले सकते हैं, ये सारी चीजें किसमें होता है, ऑक्सीडेशन में होता है। कमर्शियल रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक ना। लोहे पर जंग लगना, लकड़ी को जलाना, फिर उसके बाद से क्या होता है, लकड़ी को जलाना, और हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिज्म होती है, वो भी क्या होता है, बेस्ट एग्जांपल होता है किसका, ऑक्सीडेशन का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, कॉपर को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है।
एक चीज आपको हम बताए थे कि ऑक्सीजन क्या होता है, -2 के फॉर्म होता है। तो -2 ऑक्सीजन पे क्या है, -2 है, तो कॉपर पे कितना प्लस चार्ज आ जाएगा, +2 आ जाएगा, क्योंकि कॉपर 1 है, ऑक्सीजन कितना -2 है। हमेशा पता है कि ऑक्सीजन कितना होता है, -2। अगर O2 यहाँ पर दिया तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे कॉपर किस फॉर्म में है, यहाँ पे कॉपर भी क्या होता है, 0, इसका 0 स्टेट में है। जब ये रिएक्ट कर रहा है तो रिएक्ट करने के बाद जब इसको हम हीट कर रहे हैं तो किस फॉर्म में चला जा रहा है, 0 से +2 जा रहा है। तो इसका मतलब किसका एग्जांपल हो गया, इसका मतलब कि ये किसका, इसका मतलब ये किसका एग्जांपल हो गया, ये 0 से किस में जा रहा है, ये +2 में जा रहा है, ये किस में जा रहा है, -2। यानी कि कॉपर के क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीजन के क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यानी कि एक ही रिएक्शन में केमिकल इक्वेशन में दो प्रोसेस हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसलिए जो ये फार्मूला है ये किसका एग्जांपल है, रेडॉक्स रिएक्शन का है। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या कर रहे हैं हम, कटिंग, यहाँ पे क्या है, कॉपर एक पाउडर है, ठीक ना। इसमें इस एक बर्तन है, एक बर्तन में क्या है, कॉपर को हम क्या किए, रखे हुए हैं, और नीचे से क्या करें, हीट करें। एयर में क्या है, ऑक्सीजन है, तो कुछ समय के बाद देख रहे हैं किसमें कन्वर्ट हो जाए, कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। किसमें कन्वर्ट हो जाए, कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक ना। ये क्या है, बर्नर है, ठीक ना, जिसे हम आग को जलाते हैं। ये क्या है, स्टैंड है। ये क्या है, वायर फ्यूज है। इसमें एक प्लेट है जिसमें क्या करें, कॉपर को हम क्या करें, रख के हम जला रहे हैं, तो किसमें कन्वर्ट हो जाए, कॉपर ऑक्साइड में चला जाता है। यानी कि इसके अंदर क्या है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए किसमें आ जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर रिडक्शन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ द गेमिंग द इलेक्ट्रॉन और डिक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द आयंस एटम्स इन क्राइटेरिया ऑफ द मॉलिक्यूल्स। किसी भी एलिमेंट एटम मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, एटॉमिक मतलब कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन होना, यानी कि इलेक्ट्रॉन का गेन होना, और ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन होगा जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, डिक्रीज हो गया। यानी कि प्लस से क्या होगा, माइनस में आएगा, निगेटिव प्लस का होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं लोग, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, कॉपर ऑक्साइड को जब हम, सेम चीज, कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करा रहे हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता है कॉपर जो है सॉलिड फॉर्म में, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर एक स्टेट इसके फिजिकल स्टेट में दिया तो उसका स्टेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2 होता है, यानी कॉपर यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या है, 0 है। यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना होता है, -2 होता है, और दो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन कितना चार्ज हो जाएगा, +1 चार्ज हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है +2 से +1, यहां कॉपर क्या हो रहा है, +2 से 0 जा रहा है, यानी कि निगेटिव की तरफ जा रहा है, कम की तरफ जाता है। यहां पे क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन की क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक ना। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन को गेन होना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो इसका मतलब क्या होगा, निगेटिव, प्लस से क्या होगा, निगेटिव की तरफ जाएगा, प्लस से क्या होगा, निगेटिव की तरफ जा रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं लोग, ठीक ना। ये हम शुरुआत से बोलते जा रहे हैं। अब देखो, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं लोग। जो सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, अब यहां पे बताया, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं लोग। और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं लोग, ठीक ना। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट इज द केमिकल सब्सटेंस कैपेबल टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जिसका रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है। यहां पे देखो, एमोनियम, हाइड्रोजन क्या होता है, +3 के फॉर्म, प्लस हाइड्रोजन क्या होता है, +1 के फॉर्म होता है। 3 हाइड्रोजन +3 हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन कितना आ जाएगा, -3 चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन हमेशा -2 के फॉर्म होता है, तो नाइट्रोजन पे कितना चार्ज आ जाएगा, +2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होता है, -2 होता है, तो हाइड्रोजन क्या होगा, +1 चार्ज हो जाएगा। तो नाइट्रोजन को क्या हो रहा है कि देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे -3 में 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं। तो उसके बाद से कितना बन रहा है, +2 बन रहा है, यानी कि -3 आएगा, -3 में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो इसका प्लस चार्ज बढ़ेगा ना, तो -3 +1 +1 +1 +1 +1 5 बार जुड़ेगा, यानी कि -3 है, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, उसके बाद से 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। उसके बाद से क्या हो रहा है, n क्या हो रहा है, +2 के फॉर्म में क्या कर रहा है, एक्सिस्ट कर रहा है। इसलिए क्या होगा, ये जो प्रोसेस है इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इससे हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे लोग, ठीक ना। आज जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इस
सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं लोग, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं लोग, ठीक है। और जिसका रिडक्शन होता है जिस सब्सटेंस का, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, जीरो सब्सटेंस है। यहाँ पे क्या जगह, यहाँ पे -2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना -2 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, यानी निगेटिव चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि जीरो से क्या हो रहा है, -1 -2 में जा रहा है। इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे लोग, ठीक ना। प्रोसेस रिड्यूसिंग एजेंट फैसिलिटेट द रिडक्शन अनदर सब्सटेंस गिविंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को देख के क्या करता है, फैसिलिटेट करता है किसको, रिडक्शन को। Agent essential to numerous biological and chemical process including the energy production and compound synthesis। इस एजेंट का हम यूज करके, इससे रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइज, रिड्यूसिंग एजेंट का हम यूज करते हैं बहुत जगह एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और कंपाउंड के सिंथेसिस में इसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक ना। ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग एजेंट कंट्रीब्यूट द मेंटेन द रिडॉक्स बैलेंसिंग द सेल इन द केमिकल सिस्टम। किसी भी केमिकल सिस्टम को रिडॉक्स को मेंटेन करने के लिए क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। बेसिक चीज आप समझ जाइए, क्या ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का गेन होना, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, गेन होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन का क्या होता है, गेन होता है, रिडक्शन में क्या होता है, लॉस होता है। हाइड्रोजन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस होता है, और रिडक्शन में क्या होता है, गेन होता है। इलेक्ट्रॉन का लॉस किस में होता है, ऑक्सीडेशन में होता है, और गेन किस में होता है, रिडक्शन में होता है। बेसिक चीजें आपको याद रखना, बस तीन ही चीज याद रखना है इसमें, ठीक ना। अब बात करूं बेसिक चीजें, यहां पर भी वही चीजें, सेम चीजें हैं। सेम चीजें क्या है कि लॉस ऑफ, इतना चीजें बस चार चीजें ध्यान रखना कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज द ऑक्सीडेशन स्टेट, और इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज, और डिक्रीज द ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज नेगेटिव चार्ज, ठीक ना। तो ऑक्सीजन का एडिशन, हाइड्रोजन का रिमूवल को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं लोग। इलेक्ट्रॉन का गेन होना, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होना, और ऑक्सीजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं लोग, रिडक्शन कहते हैं लोग, ठीक है। यहाँ पर देख लो, सोडियम है, सोडियम क्या है, जीरो से कितने में जा रहा है, +1 में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का रिलीज हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के रिलीज हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, ऑक्सीडेशन कहेंगे लोग। यहाँ पर क्लोरीन जीरो स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जा रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे लोग। इंक्रीज दी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, जीरो से क्या हो रहा है, +1 में जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, जीरो से किस में जा रहा है, -1, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड को इसमें कन्वर्ट हो जाए सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन के ऐड हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे लोग, ऑक्सीडेशन कहेंगे लोग। यहाँ पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड से किसमें कन्वर्ट हो जाए, CO, कार्बन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जा रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं लोग, ठीक ना। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि अमोनिया को जब हम हाइड्रोजन के साथ, अमोनिया को जब हम हीट कर रहे हैं, किसमें कन्वर्ट हो जाए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी कि हाइड्रोजन के रिमूवल को भी हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं लोग, ठीक ना। और हाइड्रोजन के एडिशन को हम लोग क्या कहते हैं लोग, रिडक्शन करते हैं लोग। बस इतना बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे एक एग्जांपल हम आपको समझा रहे हैं कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन को जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, HCl बन रहा है। तो आपको पता है कि क्लोरीन को हम आपको बताए थे, क्लोरीन पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, और हाइड्रोजन पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। एक कोई भी कॉम्प्लेक्स है उस पे क्या होता है, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलकर क्या होता है, जीरो होता है, न्यूट्रल होता है। यानी कि ये हाइड्रोजन की फॉर्म एक्सिस्ट कर रहा है, तो इस पे क्या होगा, जीरो चार्ज होगा। क्लोरीन पे जो क्या एक्सिस्ट कर रहा है Cl2 के फॉर्म में, तो यहाँ पर जो चार्ज होगा क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे H+, यहाँ पर जो हाइड्रोजन का चार्ज होगा कितना होगा, +1 होगा, क्लोरीन पे क्या होगा, -1 होगा। अब +1 और -1 मिलके क्या होते हैं, जीरो बन जाते हैं, ठीक ना। इसलिए कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है उसमें टोटल चार्ज गिनेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, जीरो होगा, ठीक ना। ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का एक तरीका है। तो ये आपको दिख लीजिए, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, एक कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन को रिएक्ट करके कॉपर ऑक्सीजन बन रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन का हमेशा याद रखना क्या होता है, -2 के फॉर्म होता है। तो कॉपर पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, +1, क्योंकि माइनस ऑक्सीजन क्या होता है, -2 होता है हमेशा। और हाइड्रोजन एक्सिस्ट करता है H2 के फॉर्म में, तो इसमें जो चार्ज होगा कितना होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे कॉपर एक्सिस्ट कर रहा है कॉपर के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऑक्सीजन पे क्या होता है, -2 होता है। हाइड्रोजन कितना होता है, 2 दिया है, तो हाइड्रोजन 2 दिया है, इसमें कितना चार्ज हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यानी कि जीरो से कितना जा रहा है, +1, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन स्टेट का हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर का हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक ना। कॉपर +2 से जीरो में जा रहा है, तो रिडक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन हो रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं लोग, ठीक ना।
और दूसरा चीज सेम एग्जांपल रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसे ही कॉपर ऑक्सीजन पे हमेशा ध्यान रखना कितना होता है, -2 चार्ज होता है। और जिंक पे अगर -2 चार्ज इसका है तो दोनों के क्या होगा, दोनों चार्ज मिले क्या होगा, जीरो हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन -2 है तो जिंक पे कितना चार्ज आ जाएगा, +2 आ जाएगा। हमेशा याद रखना। कार्बन का एक्सिस्ट कर रहा है सॉलिड के फॉर्म में तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जिंक क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 0। कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन पे क्या होता है, हमेशा क्या होता है, -2 होता है। यहाँ पे कार्बन क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो प्रोसेस है क्या है, कार्बन वाला क्या है, ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन है। जिंक किसमें जा रहा है, 0 में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है। किसका, इलेक्ट्रॉन को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, लोग रिडक्शन कहेंगे लोग, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में बताना कि इसको कैसे करेंगे लोग, ठीक है ना। पहले सोच लो, कर लिए, वीडियो क्रॉस करो, रोक दो, करो खुद से। चलो हम बताते हैं, ठीक है। तब देखो मैग्नीज ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -2 होता है, पता है। 4 है तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। +4 ऑक्सीजन कितना होता है, -2 होता है, 2 दिया है तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा टोटल। तो इस पे कितना चार्ज आएगा, +4 आ जाएगा। इस पे क्लोरीन कितना होता है, -1 होता है। हाइड्रोजन कितना होता है, +1 होता है, ठीक है ना। अब मैग्नीज सिर्फ क्लोरीन कितना 2 है तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इसमें कितना चार्ज आ जाएगा, 2 आ जाएगा, +2। यहाँ पे हाइड्रोजन की H2O, तो हाइड्रोजन कितना चार्ज आ जाएगा, +1 आ जाएगा। अब क्लोरीन पे यहाँ पे कितना है, 0 है। तो यहाँ पे देखो मैग्नीज +4 से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है। तो यानी कि +4 ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज होता है, कौन इंक्रीज हो रहा है, क्लोरीन का। देखो यहाँ पे क्लोरीन कितना है, -1 के फॉर्म में है, -1 है। यहाँ पे क्या है, 0 है। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या हो रहा है, क्या ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है। -1 से क्या हो रहा है, 0 पे जा रहा है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज हो रहा है। -1 पे क्या है, +1 ऐड किए तब 0 हुआ है, ठीक ना। तो उसके बाद ये वाला जो प्रोसेस है क्या है, ऑक्सीडेशन है, ठीक है ना। तेज आपको बता रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो थैंक यू सो मच। एक छोटा सा चैप्टर था रिडॉक्स रिएक्शन, कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे इसमें पहचानेंगे कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो आपको बेसिक चीजें थी जो कवर हो चुका। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करो, ठीक है ना। तो इसका जितना भी पीडीएफ है हम आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे, और इसका जितना भी अपडेट आता है, कहाँ जाता है, इंस्टाग्राम पे जाता है। तो जाइए, इस चैनल से जुड़िए और अपनी क्लासेस करिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।